हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने दिन की प्रेगनेंसी में हम दवाई खा सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि कोई भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और वो दवाइयों से उसको हटाना चाहती है, तो कम से कम कितने दिन की प्रेगनेंसी में दवाई काम करती है और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक हम दवाई ले सकते हैं, ताकि हमारा केस भी क्लियर हो जाए और हमारी जो पेशेंट है उसको कोई समस्या भी नहीं आए। तो सबसे पहले तो आपकी प्रेगनेंसी कम से कम आपका जो रिलेशन हुआ है उससे 4 हफ्ते की होनी चाहिए। अगर मान लो आपने 4 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी में दवाई खा ली, तो फिर दवाई काम नहीं करती है और मैक्सिमम 9 हफ्ते तक हम दवाई दे सकते हैं। 9 हफ्ते के ऊपर हम दवाई रिकमेंड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैडम हम कैसे जाने कि मेरी जो प्रेगनेंसी कितने टाइम की है। तो देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लोग तो डेली ही साथ में रहते हैं या पूरे महीने में 8-10 बार तो साथ में रह ही जाते हैं। फिर भी आप लोगों को ये पता लगाना चाहिए कि मेरा ओवुलेशन किस डेट में था, क्योंकि हमें जो प्रेगनेंसी हुई है वो ओवुलेशन पीरियड के बाद हुई है। जैसे कि मान लो आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, 30 दिन की या 32 दिन की है, तो आपको जो गर्भ ठहरेगा या आप प्रेग्नेंट होंगे वो कब होंगे? पीरियड के बीच के दिनों में। मतलब कि आपका 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन के बाद में आपको बच्चा ठहरा है। अभी आपका पीरियड मिस हो गया है। पीरियड मिस होने के कुछ दिनों बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा है। अब आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया उसमें तो 2 लाइनें आ रही है। तो फिर हम मोटा मोटा अगर एवरेजन माने कि हम दवाई कितने दिन बाद खाएंगे पीरियड मिस होने की, तो जैसे मान लीजिए कि अभी 10 जनवरी को आपका पीरियड आना था जो कि मिस हो गया। आपने 15 जनवरी को टेस्ट किया तो पॉजिटिव पाया आपने, और आपको वो प्रेगनेंसी नहीं रखना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो आप दवाई कब से इस्तेमाल करेंगे? तो जैसे कि 10 जनवरी को पीरियड आना था जो मिस हुआ, तो आप उसके 12 दिन बाद दवाई का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 22 जनवरी से आप दवाई ले सकते हैं। मान लो अगर आपने यहाँ पे 12 जनवरी को दवाई खा ली या 15 जनवरी को दवाई खा ली या 18 जनवरी को दवाई खा ली, तो दवाई काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज है प्रेगनेंसी की। तो अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी में दवाइयाँ काम नहीं करती है। होता यही है कि जो एम्ब्रियो है या बच्चा है जिसको आप मांस का गोला बोलेंगे, वो बहुत छोटा है। वो कम से कम बड़ा होना चाहिए, मतलब जो हमारी प्रेगनेंसी टोटल 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन की होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि मैडम आप तो बोलते हो कि एलएमपी से काउंट करें, यानी कि जब आखिरी बार आपका महीना आया था तब से आपको जोड़ना है, और अब आप बोल रहे हो कि पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद आपको दवाई खानी चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा यहाँ पे इसीलिए है कि मान लो अगर आपको जैसे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है, तो हम एलएमपी से कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपका 9 महीना 7 दिन कब होगा, जो हमारी डिलीवरी की डेट आएगी। पर यहाँ पे आपको बच्चा नहीं चाहिए। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो ओवुलेशन पीरियड में आपको साथ में रहना है। अगर आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है तो आप उन दिनों को हटा दीजिए या उन दिनों में आप संबंध मत बनाइए। और अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम उदाहरण के तौर पे समझे कि आपका पीरियड जो है 1 दिसंबर को आया था, इसके बाद में आपका पीरियड 1 जनवरी को आना है, तो आपका जो ओवुलेशन पीरियड रहा है वो आपका 15 दिसंबर, 14 दिसंबर या 16 दिसंबर, उस दौरान आप लोगों ने संबंध बनाया है। उसी के बाद आपको बच्चा ठहरा है। अब आपका जो बच्चे का कैलकुलेशन होगा वो होगा आपका ओवुलेशन पीरियड से। पर जिन लोगों को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है उनमें हम ओवुलेशन का कोई रोल नहीं रखते हैं, हम डायरेक्ट आखिरी बार पीरियड की डेट से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा सा सिंपल सा एक हिसाब रखते हैं कि जैसे मान लो आपका 10 जनवरी को पीरियड आना था, नहीं आया, तो आप 22 जनवरी से दवाई लेना शुरू कर सकते हो। अगर इससे पहले आपने दवाई ली तो फिर क्या होता है, आपके पीरियड आ जाते हैं पर खुल के नहीं आते हैं या पूरे पार्टिकल से बाहर नहीं आते हैं, टिश्यू अंदर में रह जाते हैं, तो फिर वो या तो आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है या फिर उसमें कचरा छूट जाता है, जिसको कि आरपीओसी के नाम से जाना जाता है, रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। फिर उसके लिए आप लोग परेशान होते रहते हो, क्योंकि महिला ये सोचती है कि मेरा तो अभी पीरियड मिस हुआ, मैं तो तुरंत दवाई खा लेती हूँ, कम टाइम की प्रेगनेंसी हट जाएगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पर यह आपकी गलत सोच है।
आप पीरियड मिस होने के 10 से 12 दिन के बाद ही दवाई लीजिएगा तो वो दवाई अच्छे से काम करती है। अब यहाँ पे हम बात करें कि हम मैक्सिमम कितने टाइम तक दवाई का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं मैडम हम तो डॉक्टर के पास गए थे, 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि दवाई से नहीं हो पाएगा, आप सफाई करवा लीजिए या धुलाई करवा लीजिए या सर्जिकल एबॉर्शन करवा लीजिए। तो आप लोग 9 हफ्ते तक दवाई ले सकते हैं, पर डॉक्टर के सुपरविजन में लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। क्योंकि जितने ज्यादा टाइम की प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें दवाइयां भी हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। मान लो आपकी 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी है या 8 हफ्ते 4 दिन की है या 5 दिन की है ना। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि मान लो डॉक्टर ने आपको पूरी 5 गोलियों का पत्ता दिया है, यानी कि पूरी अनवांटेड किट एक स्ट्रिप दी है। अब मान लो ये एक स्ट्रिप तो आपने खा ली, पीरियड अच्छे से खुल के नहीं आए, तो डॉक्टर आपको और एक्स्ट्रा दवाइयाँ मिसोप्रोस्टल, मेथार्जिन, एंटीबायोटिक ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि कचरा ना छूटे, पूरी तरह से यूट्रस आपका क्लीन हो जाए। आप ये मत सोचिए कि मैं तो 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में सिर्फ एक अनवांटेड किट खा लेती हूँ, मेरा केस तो क्लियर हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा में मिसोप्रोस्टल की दवाइयाँ और देनी पड़ती है। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, हमें कितनी दवाइयों की जरूरत है, कितने से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम केस को क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि शुरू में हम पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद दवाई लेते हैं और आखिरी में यानी कि लास्ट हम कितने महीने तक या कितने दिन तक दवाई ले सकते हैं। तो शुरू में हमारी जो प्रेगनेंसी का टाइम है कम से कम 30-32 दिन का होना चाहिए सेक्स के बाद से, और ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते 9 हफ्ते तक हम इस दवाई को ले सकते हैं। धन्यवाद।